वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। यह एक कविता है और कविता का शीर्षक है सुदामा चरित। सुदामा चरित इस कविता का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके मन में कौन सा उद्देश्य था कि इतना बड़ा जो राजा है वह मेरा दोस्त है और मेरी इस गरीबी निर्धनता को देखकर उनको दया आ जाएगी और वह हमें जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। लेकिन जब वह श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उनका आदर सत्कार ये सब देखकर वह प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वह वापस अपने गांव लौटते समय श्री कृष्ण उनको उपहार के रूप में कुछ नहीं देते। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब सुदामा को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनको कुछ उपहार नहीं दिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने उनकी बहुत सारी मदद की थी कि अपने जैसे ही महल के समान दूसरा महल उनके लिए उनके गांव में बनवाया था। लेकिन इन सारी बातों से सुदामा अनभिज्ञ थे, उनको यह सारी बातें नहीं पता थी और यही सोचते सोचते वह रास्ते में से जा रहे थे और सोच रहे थे कि श्री कृष्ण को इतना भी पता नहीं है कि किसी भी ब्राह्मण को ऐसे बिना भेंट दिए नहीं भेजना चाहिए। तथा वह कहते हैं कि जब उसने उनको चोर कहा था तो कहते हैं कि मुझे तो तू क्यों चोर कहते हो, लेकिन तुम तो बचपन से ही घर घर में जाकर माखन की चोरी करते थे। लेकिन देखिए, आप भले ही आज हम कहते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में उनके मन में थोड़ी सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि द्वेष भावना आई थी, लेकिन वह वास्तव में द्वेष भावना नहीं थी कि वह भी वहां पर भी मित्रता का प्रेम ही रहता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कभी हम दोस्त एक साथ पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, फिर आगे चलकर कॉलेज में भी जाते हैं और फिर अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं और हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लेकिन बचपन की बातें तो हम सबको याद होती है। जब कभी हम बहुत सालों के बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को हम चिढ़ाते हैं, तूने बचपन में ऐसा किया था, मैंने बचपन में ऐसा किया था, मैंने तुझे ये मदद की थी। या किसी कारणवश किसी भी दो दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, भले ही वो उनका जो झगड़ा होता है कुछ थोड़े समय के लिए ही होता है, तो लेकिन उस झगड़े में कहते हैं मैंने तुझे ऐसा मदद की थी, इस तरह से मैंने तुझे संकट के समय बचाया था। लेकिन वो झगड़ा कैसा होता है, दोस्ती का ही एक प्रकार होता है कि भले ही वो एक दूसरे से झगड़ते, लेकिन आज झगड़ते और दूसरे दिन फिर से अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। तो इस तरह कवि ने सुदामा के मनोदशा का वर्णन किया है, चित्रण किया है। आगे सुदामा की कौन सी संभ्रम स्थिति हो जाती है, इसका वर्णन कवि नरोत्तम दास जी इस काव्य की पंक्तियों में कर रहे हैं। पढ़ते हैं काव्य की पंक्तियों को। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परय कहु मार्ग भूली के, फेरी के में अब द्वारका आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहू खोज न पायो। देखिए, अब कवि क्या कहते हैं कि सुदामा का वर्णन करे कि किस प्रकार वह भ्रमित स्थिति में हो जाता है। वैसो ही राज समाज बने। अब जब सुदामा को क्या लगता है कि प्रत्यक्ष रूप में श्री कृष्ण ने उनको कोई मदद नहीं किया है, उनके लिए कोई भेंट उपहार नहीं दिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में सुदामा की मदद की थी। उनके ही जैसा राजमहल गांव सुदामा का उन्होंने बनवा दिया था। और जब सुदामा उस रथ में बैठकर अपने गांव की तरफ गया और वह गांव देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या किया था, वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कि वैसा ही जब वो अपने गांव की हद में जाता है और देखता है कि वैसा ही मतलब कैसा राज समाज, राज मतलब राजा जैसा महल, कृष्ण के जैसा महल, और समाज मतलब कृष्ण के गांव के समान गांव।
बने। और जिस प्रकार द्वार पर, दरवाजे पर गज, हाथी, बाजी, घोड़े बांधे हुए थे, तो उसी प्रकार उनके मन में संभ्रम छाने लगा। किनके मन में? सुदामा के मन में संभ्रम। वो क्या हो गए? भ्रमित हो गए कि वो अपने गांव में आए हैं, लेकिन वैसा ही जैसे मैंने द्वारका में जो राज दरबार देखा था, जो राजमहल देखा था, जो गांव का मैंने वर्णन देखा था, और दरवाजे के बाहर जैसे घोड़े, हाथी खड़े थे, वैसा ही मैं अपने गांव में देख रहा हूँ। किस प्रकार का संभ्रम मुझे हो रहा है। कंधों परे कहूँ मार्ग भूली। अब सुदामा और भी भ्रमित हो गए, सोचने लगे, सोच में पड़ गए कि कहीं मैं परयोग कहूँ मार्ग भूली, कि मैंने तो कुछ पराये रास्ते से तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने गांव का मार्ग तो नहीं भूल गया। परयोग पराया, मार्ग मार्ग, तो मैं अपने ही गांव के जाने वाले मार्ग में शायद भूल गया हूँ, और मैं गलती से दूसरे मार्ग पे, पराये मार्ग पर जा रहा हूँ। कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। अब देखो और भी संभ्रमित हो गए। क्या संभ्रम हो गया उनको कि या फिर से मैं दौड़कर या पीछे मुड़कर मैं फिर से द्वारका में तो नहीं आ गया, क्योंकि सब जैसे द्वारका में था वैसा ही वर्णन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी समान राजमहल, उसी समान समाज, हाथी घोड़े सारे मुझे इस गांव में दिखाई दे रहा है। या तो मैं अपना रास्ता भूल गया अपने गांव का, या फिर मैं पराये रास्ते से जा रहा हूँ, या फिर मैं फिर से लौटकर द्वारका में ही आ गया हूँ। क्यों उसको ऐसा लगता है कि द्वारका में मैं फिर से आ गई? क्यों? भवन मतलब भवन, महल। बिलो की बे को मन लोचत, कि देखो जैसे कि उसने द्वारकाधीश में गया था, प्रवेश किया था, तो उसकी सुंदरता, उसका वह मन भावन रूप देखकर उनके मन, उनके लोचन इतने तृप्त हो गए थे कि उस द्वारका का सौंदर्य उसके मन से हट नहीं पा रहा था। उनके नैनों से, उनके आंखों के सामने वह सुंदर सा, सुहावना सा द्वारकाधीश का महल, वह द्वारका, वह गांव, यह सारा नजारा सामने बार बार उनके आ रहा था। इसलिए वे कहते कि कहीं वह द्वारकाधीश का वह महल, मेरा मन, मेरे आंखें देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अब सोचते ही सब गांव मजाओ। अब वह सोचने लगा और गांव में अपने वह घर को ढूंढने लगा। पूछत पांडे फिरे सब सो पर। अब पांडे अर्थात ब्राह्मण सुदामा पांडे, यह उनका नाम था। तो पांडे पूछत फिरे पांडे सब सो पर, तो सब जाकर वह पूछने लगा, द्वार द्वार पर जाकर वह पूछने लगा कि यहाँ पर मैं कोई सुदामा नामक, पांडे जी नामक ब्राह्मण रहता है क्या, और झोपड़े को कहूँ खोज ना पाए। और फिर वह, अब वो जब गया था तब वो कहाँ पर रहता था? एक झोपड़ी में रहता था। लेकिन जिस गांव में वह आया था, अपना गांव समझ गए, उस गांव में तो अब वहां पर एक भी झोपड़ी उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो वह सोच में पड़ने लगा कि यही तो मेरा गांव है, लेकिन इस गांव में मेरी झोपड़ी क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ वहां ढूंढता है सबको। वह पांडे ब्राह्मण सुदामा पांडे सब जगह अपना झोपड़ी का पता पूछते पूछते यहाँ वहां घूम रहा है। झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और इस प्रकार उस सुनहरे, सुंदर से मनमोहक जो उन्होंने द्वारका में देखा था, वैसा ही महल, वैसा ही समाज, वैसा ही गांव श्री कृष्ण ने क्या कर दिया था? 2 मुट्ठी चावल के बदले में उपहार के रूप में सुदामा पांडे को दे दिया था। अब हमने पढ़ा था इसके पहले काव्यांश में कि सुदामा पांडे ने क्या किया था? उस श्री कृष्ण के लिए कौन सी भेंट दी थी? 2 मुट्ठी चावल। तो श्री कृष्ण ने अमृत के समान उसको मानकर उसका ग्रहण किया था, और उस 2 मुट्ठी चावल के बदले में श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या कर दिया था कि अपने ही जैसी सुंदर सोने की नगरी भेंट दी थी उपहार के रूप में। तो इस प्रकार जब श्री कृष्ण के मन प्रति सुदामा के मन में संदेह निर्माण हुआ था कि उसने उनको मदद नहीं की, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ना भले, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा को सोने की नगरी ही उपहार के रूप में दे दिया था।
तो इस प्रकार हमने काव्य की पंक्तियों को पढ़ लिया, समझ लिया। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ और संदर्भ व्याख्या। शब्दार्थ, वैसा ही उसी तरह, गजबाजी हाथी घोड़े, घने ढेर सारे, संभ्रम संदेह, छायो भर जाना, मार्ग रास्ता, फिरे के वापस आकर, भवन महल, विलोकबे देखने के लिए, लोलचाते हुए, मझायो खूब खोज, पांडे ब्राह्मण सुदामा, झोपड़ी। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता सुदामा चरित नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता है नरोत्तम दास जी। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण के अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को मदद करने का तथा सुदामा के मनोदशा का वर्णन इस पद में किया गया है। अब देखते हैं व्याख्या। जो हमने काव्यांश पढ़ा उसका संदर्भ से स्पष्टीकरण। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समान है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में जो भ्रम छा गया, सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वह गांव के बीच में चला गया। वहां जाकर सुदामा पांडे ने सभी से पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। विशेषता देखते हैं। कैंधो परयो कहू मार्ग भूली, तथा सोचते ही सब गांव में अनुप्रास अलंकृत। देखो यहाँ पर क और क का 2 बार प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार सोचते ही सब गांव में स और स, इसलिए यहाँ पर इन काव्यों की पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। यह जो काव्यांश है वह संवैया छंद में रचित कवि ने रचना की है इसकी, तथा कवि ने इन काव्यांश में ब्रज भाषा का उपयोग किया है और ब्रज भाषा का माधुर्य इन पंक्तियों में व्याप्त है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में किस प्रकार से अपने मित्र की सहायता की थी, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे सुदामा की मनस्थिति का वर्णन कवि हमसे करने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम इसके अगले भाग में।